Hello students. Uh, Last time we were discussing about uh, operant conditioning and different aspects of it and how different experiments were conducted to show how operant conditioning works or takes place. This lecture is in continuation with that, and as in the last lecture we had talked about Skinner box, that how the Thorndike's puzzle box, how he put the cat inside the puzzle box and how the cat eventually learned to pull a string dangling in the box and uh, escape as escape from the box. So last time हमने ये बात की थी. तो थॉर्नडाइक के अलावा there's another psychologist, very famous psychologist, that is Skinner, who has done a lot of work in learning like Thorndike. So Skinner was another psychologist who, like Thorndike's puzzle box, developed a piece of equipment for studying learning in rats. जैसे थॉर्नडाइक ने वो पजल बॉक्स बनाकर उसमें एक्सपेरिमेंट किया था, उसी तरीके से स्किनर ने भी एक इक्विपमेंट बनाया जिसको उसने नाम दिया स्किनर बॉक्स. और ये स्किनर बॉक्स जो था, इसमें क्या था मेनली कि एक मेटल ग्रिड फ्लोर था, मतलब जालीदार मेटल का फर्श था उस बॉक्स में. एंड फूड डिलीवरी शूट, एक भोजन को उस बॉक्स में पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज़्म था जिसको फूड डिलीवरी शूट बोला गया. अ लिवर और अ स्विच, एक लिवर या स्विच टाइप की चीज़ थी जिसको प्रेस करने से कुछ ना कुछ एक्शन होता था. एंड यूजुअली अ लाइट, और उसमें एक लाइट भी थी. तो आप अपने बुक्स में देखेंगे इसका पिक्चर तो आपको वो समझ आ जाएगा. आई विल शो यू फ्रॉम योर बुक. It was like this. It was something like this. Here. So it was something like this. This was a box. इस बॉक्स में एक लाइट भी लगी हुई थी, या दो लाइट्स लगी हुई हैं इसमें. देन एक यहाँ पे ऐसा था, एक कंटेनर था जिसमें फूड रखा जा सकता था. फिर ये इस तरीके से एक पाइप या ट्यूब सी लगी हुई थी जिससे फूड जो है वो अंदर आके यहाँ ये ट्रे जैसी रखी है इसमें आ जाता था. एंड जो इसका फ्लोर था वो इस तरीके से जालीदार था, मेटालिक था, मेटल का बना हुआ था. तो ये सब चीज़ें जो थी वो स्किनर बॉक्स में थी. राइट. सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें था फूड शूट जिसको बोला गया. ये सब मैकेनिज़्म जिससे फूड अंदर आ रहा है, फूड की जो यहाँ कंटेनर है प्लस ये जो जिससे अंदर ट्रे में पहुँच रहा है, ये सब फूड शूट बोला गया इसको. एंड देन लिवर, ये दो चीज़ें जो थी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें थी. अब अब इसमें क्या हुआ कि जैसे उसको रखा जाता था, उसमें रैट्स पे हुए एक्सपेरिमेंट. जैसे थॉर्नडाइक ने कैट्स पे किए थे, तो उसने स्किनर का जो ये एक्सपेरिमेंट था दैट वाज मोस्टली ऑन रैट्स. अब स्किनर ने क्या किया कि एक हंग्री एनिमल था, मतलब एक भूखे चूहे को इसमें रख दिया था. यू कैन सी जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. The rat was a lab rat, already lab में ही रखा हुआ रैट था जिसको कुछ समय तक भूखा रखा गया और उसके बाद उसको उसमें इस बॉक्स के अंदर डाल दिया गया. अब एज द रैट वाज हंग्री, भूखा था चूहा, तो इट वाज वेरी एक्टिव. वो बड़ा बेचैन था क्योंकि वो खाना ढूंढ रहा था, खाना प्राप्त करना चाहता था. एंड इट वाज वॉन्डरिंग अराउंड द बॉक्स. इसमें इधर उधर उछल कूद कर रहा था. जैसे ये उछल कूद कर रहा था, इधर उधर उसमें घूम रहा था, दौड़ भाग रहा था, तो
अचानक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सीडेंटली क्या हुआ कि इसने लिवर प्रेस कर दिया। ये लिवर जो छड़ जैसी एक थी, इसको गलती से प्रेस कर दिया जैसे वो उछल कूद कर रहा था। तो ये जो एक लिवर यहाँ पे है, या लिवर होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको प्रेस किया जा सके, स्विच या हैंडल टाइप की चीज़। तो एक्सीडेंटली उसने इस लिवर को प्रेस कर दिया। एंड जैसे उसने इसको प्रेस कर दिया तो ये मैकेनिज़्म ऐसा था, जब ये प्रेस होता था तो ये जो फूड यहाँ रखा है ये इसकी ट्रे में आकर गिर सकता था। तो जैसे उसने ये प्रेस किया तो यहाँ से फूड आया और यहाँ पे ट्रे में आ गया। अक्सर क्या होता था, शुरू शुरू में जो रैट था उसको नहीं पता चला कि इसके ऐसे करने से फूड आपके ट्रे में आ गया है, गिर गया है। उसको काफ़ी देर में वो फूड जो है वो दिखाई दिया, एकदम से नहीं मिला उसको फूड। लेकिन जैसे बार बार जब यही किया गया कि जब रैट जो था गलती से वो इसको फिर से दबाने लगा और फूड फिर आ जाता, तो धीरे धीरे रैट ने एक कनेक्शन महसूस किया, कनेक्शन डेवलप कर लिया बिटवीन हिज लिवर प्रेसिंग एंड फूड। तो after some time, after some days of this kind of situation, रैट ने फ्रीक्वेंटली ये दबाना शुरू कर दिया टू गेट फूड। और फिर ये देखा गया कि आफ्टर प्रेस द लिवर, द रैट यूज टू चेक द फूड इन द ट्रे। दैट मीन्स ही हैज़ नाउ completely learned it that by pressing the liver he is able to get the food. This is how it was found that learning in the rat has taken place. So this is how operant conditioning works, that through some action, accidental action of the rat, सबसे पहले उसने एक एक्शन किया या एक रिस्पॉन्स किया गलती से, और फिर उस वजह से उसको फूड मिला। धीरे धीरे उसको समझ आ गया कि इस गलती से किए गए एक्शन और फूड में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम नाउ द रैट लर्न्ड टू प्रेस द लिवर whenever it wanted food. So this is how the learning through operant conditioning or instrumental conditioning has taken place in the rat. So the rat's behavior became instrumental, that is liver pressing by the rat became instrumental in getting some reward, that is the food. That is what the concept of operant conditioning or instrumental conditioning is, that the individual or the animal or the any organism need to operate upon the environment. अब ये इसका environment था, ये box जिसके अंदर इसको डाला गया। For rat it was the environment at that particular time. It operated upon the environment though accidentally, but later the connection between that action of his and food was established after some trials, and then he learned the behavior of pressing the lever and getting the food. So this is how it works. Then this operant conditioning can be of different types, or we can say that different phenomena can be started through operant conditioning. Different trainings can be given through operant conditioning. So टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, कौन कौन सी तरह की ट्रेनिंग्स जो है उसको दी जा सकती हैं, या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सामने आई। सबसे पहले तो रिवॉर्ड ट्रेनिंग या पुरस्कार प्रशिक्षण, कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू ये प्रशिक्षण जो है वो किसी प्राणी को मिल सकता है या दिया जा सकता है। तो रिवॉर्ड ट्रेनिंग क्या हो गया या पुरस्कार प्रशिक्षण क्या हो गया, जो हमने अभी बात की
पज़ल बॉक्स के एक्सपेरिमेंट की या स्किनर बॉक्स के एक्सपेरिमेंट की कि जहाँ पर कैट को या रैट को कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल रहा था, कोई ना कोई पुरस्कार मिल रहा था, और उसकी वजह से उसने कुछ व्यवहार को सीख लिया, सही रिस्पॉन्स उसने लेना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड या पुरस्कार जो था वो एनिमल को मिला। इसी तरह से सेकेंड इज अवॉइडेंस ट्रेनिंग। तो रिवॉर्ड ट्रेनिंग में के थ्रू सीख लिया गया, एनिमल ने सीख लिया कि किस तरह से उसको रिवॉर्ड मिल सकता है, कौन से व्यवहार से उसको रिवॉर्ड मिल सकता है। धागा को खींचकर या रस्सी को खींचकर कैट को रिवॉर्ड मिला, उसने वो सीख लिया कि जब भी वो पज़ल बॉक्स से बाहर जाना चाहती थी तो वो उस रस्सी को या धागे को खींच लेती थी। उसी तरह से स्किनर बॉक्स में जो रैट रखा गया था उसने लिवर प्रेस करने को सीख लिया, क्योंकि लिवर प्रेस करना जो था उसको फूड दिलवाता था और वो उसके लिए रिवॉर्ड था। तो इस तरह से कोई व्यवहार, बिकॉज उस व्यवहार की वजह से, उस एक्शन की वजह से कोई जब रिवॉर्ड मिलता है तो वो व्यवहार या वो एक्शन सीख लिया जाता है। ये हो गया रिवॉर्ड ट्रेनिंग। अब अवॉइडेंस ट्रेनिंग या जिसको परिहार प्रशिक्षण कहते हैं, वो भी इसके थ्रू हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के थ्रू। वो कैसे कि जिसको सपोज़ एक एनिमल है, स्किनर बॉक्स का ही एग्जांपल हम लेते हैं कि उसमें किसी पेनफुल या किसी अनप्लेजेंट उद्दीपक से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है एनिमल को। और वो कैसे दी जाती है कि उसको कुछ ना कुछ संकेत दे दिया जाता है कि अब इसके बाद तुम्हें कोई ना कोई कष्टकारी या अनकंफर्टेबल या अनप्लेजेंट स्टिमुलस या उद्दीपक मिलने वाला है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, जैसे कोई दिखाया गया, कोई संकेत दिया गया एनिमल को, एंड उसके बाद उसको कोई कष्टकारी स्टिमुलस दिया गया, तो धीरे धीरे जब इसको बार बार किया गया तो एनिमल कहीं ना कहीं समझ गया कि ये जो है, जो ये संकेत मुझे मिल रहा है, इसका मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा ताकि मैं इसके बाद आने वाले जो पेनफुल उद्दीपक है या पेनफुल कोई पेनफुल कोई उसके साथ कोई घटना होने वाली है, उससे अपना बचाव कर सकूं। तो उसने ऐसा सीख कर उस पेनफुल उद्दीपक को अवॉइड करना सीख लिया। दैट इज़ वाई अवॉइडेंस ट्रेनिंग या परिहार प्रशिक्षण इसको कहा जाता है। आई विल गिव यू एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। अब स्किनर बॉक्स में क्या होता है कि एक जो स्किनर बॉक्स का डिफरेंट जो टाइप था, उसमें दो कंपार्टमेंट्स बनाए गए, और उसमें कहीं डॉग के ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट, कहीं रैट के ऊपर किया गया, कहीं कैट के ऊपर किया गया। इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए गए। लेकिन उसमें क्या था कि वो जो स्किनर बॉक्स था, दो अलग अलग उसके कंपार्टमेंट्स बना दिए गए, और जो बीच में कंपार्टमेंट्स को जो सेपरेट करती थी जो दीवार या जो थी, वो सेपरेट करने के लिए कुछ भी जो लगाया हुआ था, वो इस तरह का था कि वो उसके साथ एक फर्श में ही, उस बॉक्स के स्किनर बॉक्स में एक ऐसा पॉइंट था या ऐसा स्विच कह लो लगाया हुआ था कि अगर उस पर एनिमल का पैर पड़ जाता था तो वो दीवार जो थी वो उठ जाती थी और वो आराम से दूसरी तरफ जा सकता था एनिमल। पार्टीशन जो था वो खुल जाता था या स्लाइड कर जाता था, जिसकी वजह से जो एनिमल था वो दूसरी तरफ जा सकता था। ठीक है, तो
अब क्या किया गया उस एक्सपेरिमेंट में कि पहले एक कंपार्टमेंट में एक तरफ रखा गया उस एनिमल को, किसी को भी, रैट को, कैट को, डॉग को, और साथ में बल्ब भी, मैंने आपको बताया था कि स्किनर बॉक्स में बल्ब भी लगा हुआ था, लाइट भी लगी हुई थी। तो लाइट जलाई गई और लाइट जलाने के बाद एकदम बाद जो उसका मेटल फ्लोर था, वो देखा था आपने स्किनर बॉक्स में किस तरह से नीचे का जो फ्लोर था उसका वो मेटल का बना हुआ था। तो मेटल फ्लोर में करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो था वो डाला गया। पहले लाइट जली, उसके बाद मेटल फ्लोर में इलेक्ट्रिक करंट डाला गया। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो एनिमल था उसको पेन हुई, उसको डिस्कम्फर्ट हुआ और उसने कोशिश किया इधर उधर उछल कूद करके उससे बचने का। और फिर अचानक उसी तरह से एक ऐसा पॉइंट था उस दीवार के साथ जो दूसरे कंपार्टमेंट के बीच में और उसके पहले वाले कंपार्टमेंट के बीच में जो बीच की पार्टीशन थी, वहाँ एक ऐसा पॉइंट था कि अगर वो दब जाता तो वो दरवाज़ा बीच का या वो जो पार्टीशन था वो खुल जाता था। तो ऐसा जब हुआ कई बार उछल कूद करने के बाद एक्सीडेंटली वो प्रेस हो गया वो पॉइंट या वो स्विच, और वो खुल गया पार्टीशन और एनिमल दूसरी तरफ चला गया। फिर से उस एनिमल को वापस पहले वाले कंपार्टमेंट में डाल दिया गया, पहले वाली साइड पे डाल दिया गया और फिर से वही सब रिपीट किया गया। एक बल्ब जलता था, उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक दिया, करंट डाला जाता था उसके फ्लोर में, और जो एनिमल था वो उछल कूद करके कोशिश करता था कि वो उससे बच सके करंट से, और अचानक जो है वो उस पॉइंट पे प्रेस कर देता था गलती से और वो दरवाज़ा बीच का खुल जाता था और वो दूसरी तरफ चला जाता था जहाँ कोई करंट नहीं डाला गया था। तो जब बार बार इस तरह से किया गया तो ये देखा गया कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम एनिमल ने कनेक्शन फाइंड आउट कर लिया, वो स्विच को जो वहाँ पार्टीशन के साथ था उसको प्रेस करने का और करंट से बचकर दूसरी तरफ जाने का। तो जैसे ही फिर उसको उसमें डाला जाता था उस बॉक्स के उस कंपार्टमेंट में, तो वो एकदम से वो स्विच प्रेस करके दूसरी तरफ चला जाता था। तो इस तरह से अवॉइड करने का, किसी कष्टकारी स्टिमुलस या उद्दीपक को अवॉइड करने का जो व्यवहार था वो प्राणी ने सीखे। Then third is omission training. ओमिशन ट्रेनिंग या अकर्म प्रशिक्षण। अब ओमिशन ट्रेनिंग या अकर्म प्रशिक्षण क्या है? इसमें जो सीखा हुआ व्यवहार था प्राणी का, अगर हम चाहते हैं कि वो व्यवहार जो है वो करना छोड़ दे, जो कैसे सीखा था उसने? रिवॉर्ड ट्रेनिंग से। तो रिवॉर्ड ट्रेनिंग से जैसे रैट ने सीखा था लिवर प्रेस करना टू गेट फूड। इफ़ वी विश कि वो जो रैट है जिसने ये सीखा है वो इस व्यवहार को करना छोड़ दे, तो उसके लिए मिशन ट्रेनिंग, मिशन ट्रेनिंग में क्या है कि स्किनर बॉक्स में उस तरह से उसी रैट को रखा गया जो पहले से रिवॉर्ड ट्रेनिंग सीख कर चुका था, और अब क्या किया गया कि लिवर प्रेस करता था तो उसको फूड नहीं दिया गया। ऐसा मैकेनिज़्म तैयार कर लिया गया उस बॉक्स में कि अगर वो लिवर प्रेस करेगा तो फूड नहीं मिलेगा, बल्कि लिवर जब प्रेस करना छोड़ देगा तो तो उसको फूड मिलेगा। तो इस तरह से उसने जो व्यवहार सीख लिया था लिवर प्रेसिंग का फूड प्राप्त करने के लिए, अब उसने उसको करना छोड़ दिया क्योंकि उस व्यवहार से उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसने वो अमिट कर दिया, वो व्यवहार उसने वो काम करना छोड़ दिया क्योंकि उससे उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। सीखा क्यों था? क्योंकि उससे फ़ायदा हो रहा था पहले, अब उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, अब उसको लिवर प्रेस करके फूड नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसने लिवर प्रेस करना बंद कर दिया। ओके, देन फोर्थ टाइप है या इसका पनिशमेंट ट्रेनिंग, दैट इज दंड प्रशिक्षण, कि किस तरह से किसी चीज़, किसी व्यवहार को बदलने के लिए पनिशमेंट दे के
उसमें हेल्प किया जा सकता है, मतलब किसी बिहेवियर को चेंज करने के लिए। एक तो ओमिशन ट्रेनिंग की हमने बात की कि किस तरह से ओमिशन ट्रेनिंग के थ्रू उसने वो व्यवहार करना छोड़ दिया जो वो पहले रिवॉर्ड ट्रेनिंग के थ्रू सीख चुका था। और फिर पनिशमेंट ट्रेनिंग, पनिशमेंट के थ्रू भी व्यवहार करना, वो पुराना व्यवहार करना छोड़ सकता है प्राणी। तो दिस इज़ यूज टू स्टॉप अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स। कई बार होता है कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स को चेंज करना हम चाहते हैं किसी का, तो उसको इवन दीज ऑल थिंग्स अप्लाई टू ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें जो हैं तभी फ़ायदेमंद हैं अगर ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी इनका इस्तेमाल हो सके। तो पनिशमेंट ट्रेनिंग के थ्रू अनडिज़ायरेबल या अवांछनीय बिहेवियर, जो सही बिहेवियर नहीं है, जो हम नहीं चाहते कि कोई प्राणी करे, उसके लिए पनिशमेंट ट्रेनिंग जो है वो भी एक मेथड है। इसमें क्या है कि जैसे लिवर दबाने का प्रशिक्षण जो था वो रिवॉर्ड ट्रेनिंग के थ्रू उस रैट को मिल चुका था। मान लो किसी दूसरे रैट को, कई रैट्स ट्रेन किए उन्होंने इन सब चीज़ों से, उसके बाद पनिशमेंट ट्रेनिंग के थ्रू उस व्यवहार को बंद किया जा सकता है। कैसे कि जैसे उसने लिवर दबाया तो बजाय फूड के उसको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दिया गया। जितनी बार वो लीवर दबाता तो था वो इसलिए क्योंकि उसने सीखा था कि लीवर दबाने से खाना मिलता है। लेकिन अब हम चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटर चाहता है कि वो व्यवहार वो करना छोड़ दे, तो उसके लिए उसने जैसे लीवर दबाता था इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको दे दिया जाता था। तो धीरे धीरे उसने वो जो पहले का बिहेवियर था उसको लगा कि अब इसके जगह इसका जो है फ़ायदे की जगह मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे उसने वो लिवर प्रेसिंग जो था वो करना छोड़ दिया। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग्स जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के थ्रू दी जा सकती हैं और डिज़ायरेबल रिजल्ट्स जो हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। आई होप यू विल लिसन दीज थिंग्स केयरफुली एंड मेक नोट्स। दैट इज़ द एम। जैसे क्लास नोट्स बनाते हैं तो आप इन लेक्चर्स से पॉज करके अपने नोट्स तैयार करिए। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अभी काफ़ी मटेरियल आपके पास हो गया है, तो आप नोट्स भी बनाओ। पॉज करके वीडियोस को अपने नोट्स तैयार करिए, क्योंकि सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना ही मकसद नहीं है, आपको कुछ समझ भी आना चाहिए। तो डोंट थिंक कि अगर बीच में कभी कोई वीडियो नहीं आया है तो यू डोंट हैव एनी वर्क टू डू। यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। ये सिर्फ इट्स नॉट फॉर टीचर्स, इट्स फॉर यू कि आप लोग इसको समझें, आप क्या नोट्स बना पाएँ, और तभी फ़ायदा है। सिर्फ वन साइडेड एफर्ट से कुछ होने नहीं वाला है। और बीच में हम कोई लाइव सेशन भी करेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट। आप अपना काम करते रहिए और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइंड आउट करते रहिए। थैंक यू।